छात्र छात्राओं, आप लोग के समक्ष हम 2025 में पूछे जाने वाले बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल 2025 के लिए आपका ये जो ऑब्जेक्टिव हम बताने जा रहे हैं ये आपका बोर्ड मॉडल है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल हम सोल्व करते हैं। तो पहला सवाल d/dx x पर पावर 5 प्लस cos 2x। बिल्कुल इसको शॉर्ट में बनाना है। क्या करना है? इसको शॉर्ट में बनाना है, समय की बचत करना है। तो शॉर्ट में कैसे बनाइएगा? शॉर्ट में बनाने के लिए पहले वीडियो में हम तरीका बताए थे, फिर भी आप लोग जान लीजिए। तो इसमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन कर दीजिए दोनों का। तो पहले इसका कीजिए, x पर पावर 5 का क्या होगा? तो देखिए जैसे रहेगा, मान लिया जाए d/dx x पर पावर n रहेगा तो n आगे आ जाएगा, एक घट जाता है n में। जैसे रहेगा x पर पावर 5 रहेगा तो 5 आगे आ जाएगा, तो 5 में एक घटेगा, कितना होगा बच्चों? 4 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसको बनाएंगे। x पर पावर 5 का क्या होगा? 5 आगे आ जाएगा, एक घटा दो, इसमें 4 हो जाएगा, इस फार्मूला के तहत। प्लस अब cos का क्या होता है? तो देखिए cos का हम डिफरेंशिएशन लिख चुके हैं, माइनस साइन x है ना। तो माइनस साइन x दीजिएगा, ब्रैकेट में इसको रखिएगा, माइनस साइन 2x। तो cos का हो गया माइनस साइन 2x। 2x का क्या होगा बच्चों? 2 × 1, x का क्या होता है? 1 होता है। अब देखो 5x पर पावर 4 प्लस गुना माइनस तो माइनस, 2 को आगे लिखिए 2 साइन 2x। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 आगे आ जाएगा, एक घटा देना है। कोस का क्या होता है? माइनस साइन 2x। फिर 2x का करना है, 2 × 1, x का हमेशा 1 होगा। 2x का हो गया 1। अगर 3x रहेगा 3 × 1 होगा, 2 आगे आ जाएगा। प्लस गुना माइनस क्या होगा? माइनस, 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन 2x। तो हम नेक्स्ट सवाल चलते हैं नंबर 2 का। तो नंबर 2 का तो हम 2 नंबर सवाल बनाने जा रहे हैं। तो 2 नंबर का है लोग cos x। तो हाँ, इसका तो फार्मूला हम लिख दिए। लोग x का मतलब है बटे, तो यहाँ जो भी रहेगा वो बटे में हो जाएगा। x है तो x बटे में। अगर cos रहेगा तो cos बटे में हो जाएगा। तो देखिए, तो लोग का मतलब क्या होता है? बटे cos x। अब cos x का क्या होगा डिफरेंशिएशन? माइनस साइन x। देखिए ये तो बटे हो गया आपका, फिर cos का करना है। cos का क्या होगा? माइनस साइन x। तो माइनस साइन x बटे cos x। ये किसका फार्मूला होता है आपका? tan x का। किसका होता है बच्चों? tan x का। माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। ये सवाल आपका बन गया। तो बच्चों सवाल नंबर 3 हम बनाने जा रहे हैं। अब देखिए y बराबर x पर पावर कितना है? 20 है। तो d² dx² निकालें, यानी कि दोबारा डिफरेंशिएशन करना। एक बार डिफरेंशिएशन करके फिर दोबारा आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए तो y बराबर आपका दिया गया है x पर पावर कितना है? 20। तो dy/dx। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 20 आगे आएगा ना, एक घटा दो, कितना होगा? 19। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो गया। इसमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, d² dx²। तो देखिए 20 जैसे तैसे x पर पावर 19 को करो, 19 आगे आ जाएगा, 19 आगे आ जाएगा, एक घट जाएगा, कितना होगा? 18। तो ये कितना हो जाएगा? इसको गुना कर देना, 19 दूना 38, 380 x पर पावर 18। इसका ये आंसर हो गया। तो बच्चों सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 क्या है? तो डिफरेंशिएशन किसका करना है? साइन 4x बटे 5 का। तो अब देखिए साइन का क्या होता है? cos। और ये 4x बटे 5 जैसे तैसे। देखिए पहले वाला की डिफरेंशिएशन करना, ये रूल आप लोग को हम बता चुके हैं। साइन का हो गया cos, ये वाला जैसे तैसे। अब ये वाला का करो तो गुना में लिख दो। तो 4 बटे 5, x का क्या होगा? 1। तो 4 बटे 5 गुना 1 कीजिएगा तो 4 बटे कितना होगा? 5। 4 बटे 5 cos 4x बटे 5। एक बार फिर से समझ लीजिए, साइन का cos 4x बटे 5 जैसे तैसे। 4x बटे 5 का क्या होगा? 4 बटे 5, x का क्या होगा? 1। तो 4 बटे 5 गुना 1, तो 4 बटे 5, इसको आगे लिखिएगा cos 4x बटे 5। इसका रिजल्ट आ गया है। तो नेक्स्ट सवाल है बच्चों, 2 cos
3x/4। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करो 2, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, ठीक है, माइनस आगे लिख दिए 2 कॉस का माइनस साइन और 3x/4 जैसे के तैसे। अब 3x/4 का कीजिए तो 3/4 x का क्या हो गया गुना 1, ठीक है। तो अब इसको गुना करो, इसमें क्या होगा 3/4 ही न होगा, तो इसको आप काट सकते हैं, 2 दूना 4, तो क्या हो गया -3/2 साइन 3x, ठीक है, बटे 4। इसको फिर से समझ लीजिए 2 तो कॉस का क्या हो गया माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन 3x/4 और ये देखिए 3x/4 का डिफरेंशिएशन करो 3/4 x का क्या हो गया 1, तो ये काटो 2 दूना 4 3/2 साइन 3x/4। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या है, तो इसका फार्मूला होता है तो d/dx, अगर ex रहेगा तो ex का क्या होता है ex ही होता है, तो x का 1 होगा, 1 लिखना आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसी फार्मूला के तहत ये सवाल को बनाएंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करो e⁻³ जैसे के तैसे, और 3x का क्या होगा -3 और x का क्या हो गया 1, तो गुना कीजिए 3 का 3 तो -3e - 3x, इसका रिजल्ट आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन किसका करना है 1/3x - 2 का, तो इसका भी एक सूत्र होता है, ये साइड में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं इसको मिटा करके, नीचे तो फिर अरेंज, ठीक है। तो बच्चों y बराबर जैसे u/v रहेगा तो इसका फार्मूला क्या होगा, नीचे वाला का स्क्वायर कर देना है, और नीचे वाला जैसे कि तैसे ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कर दो, पहले वाला वीडियो में हम बताए थे, माइनस u जैसे कि तैसे v का डिफरेंशिएशन करो dv/dx। इसी फार्मूला के तहत हम ये सवाल को बनाएंगे, ठीक है, u जैसे कि तैसे और dv/dx, ठीक है। अब देखिए इस 1 क्या है बच्चों 3x - 2 है। अब नीचे वाला का स्क्वायर ये u हो गया, ये क्या हो गया v हो गया, यहाँ क्या है v का स्क्वायर 3x - 2 का स्क्वायर। अब v जैसे तैसे v क्या है 3x - 2 जैसे तैसे, फिर कह रहा है ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है u का 1 का क्या होगा कांस्टेंट है तो 0, फिर क्या लगाना है माइनस, अब u जैसे तैसे 1 जैसे तैसे। अब इसका अंदर वाला कीजिए तो 3x का क्या हो जाएगा 1 2 का 0, तो इसका रिजल्ट आ गया, 0 से गुना कीजिए तो 0 होगा, और ये देखिए 3 गुना 1 तो 3 -0 3 हो गया, 3 का 3 तो बटे 3x - 2 का स्क्वायर, तो -3/3x - 2 का स्क्वायर। ये u/v का फार्मूला है, फिर से समझ लीजिए u/v का फार्मूला क्या है, नीचे वाला का स्क्वायर लिख दीजिए और नीचे वाला जैसे तैसे ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर माइनस लगाना है, ऊपर वाला जैसे तैसे नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर दो, यही नाम किए नीचे वाला का स्क्वायर 3x - 2 जैसे तैसे, 1 का क्या होगा 0 -1 जैसे तैसे, और 3x - 2 का क्या होगा 3 × 1 और 2 का मान कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 से गुना कीजिएगा 0 होगा, 3 का 3 -0 तो 3 हो गया, और गुना 1 तो 3, तो ये घटाइएगा -3 और जो बटे में था वो हो गया। तो बच्चों सवाल नंबर 8, इसको कैसे बनाना है डिफरेंशिएशन में, बोलो ex का क्या होगा ex, ठीक है, अब प्लस cos का क्या होगा तो माइनस साइन लिख दीजिए साइन 5x, अब 5x का क्या होगा 5 × 1 ex, तो प्लस गुना माइनस तो माइनस 5 को आगे लिख दीजिए, सवाल बन के तैयार हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, तो ex का डिफरेंशिएशन ex cos का माइनस साइन 5x जैसे तैसे, 5x का क्या हो गया 5 × 1 तो 5 को आगे लिखेंगे, ठीक है, साइन 5x, ठीक है। तो बच्चों सवाल नंबर 9 चलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए दिया गया है साइन 2x का क्या होगा, पूरा शॉर्ट में बनाना है, साइन का क्या होगा बोलो cos 2x, और 2x का क्या होगा 2 × 1, अरे गुना भी दे सकते हैं 2 × 1, ठीक है, प्लस ex का डिफरेंशिएशन तो ex ही होता है। अब cos का क्या होगा माइनस साइन x, यही ना होगा। अब 2 से गुना कीजिए, इसको आगे लिखिए cos
2x, अब प्लस EX, अब माइनस गुना माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस, यहाँ इंटू भी दे सकते हैं, प्लस साइन, ठीक है, x, ठीक है। ये भी सवाल बन के तैयार है। तो बच्चों सवाल नंबर 10 चलेंगे, ठीक है। अब देखिए सेक x का लिख दिए, सेक इंटू 10x। सवाल क्या है देखिए, 1/4 को बाहर भी लिख सकते हैं, ये क्या बचा, सेक 4x। तो इसी का आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, पूरा शॉर्ट में बनाया है, डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो 1/4, ये क्या होता है, सेक x का सेक इंटू 10 ना, सेक 4x इंटू 10 4x, ठीक है। अब 4x का देखिए सेक का हो गया सेक इंटू 10, 4x का कीजिए 4 इंटू 1, तो इसको आप काट भी सकते हैं। तो क्या बच गया बच्चों, सेक 4x इंटू 10 4x, ठीक है। तो बच्चों सवाल नंबर 11 हम बनाएंगे। तो देखिए इसका भी डिफ्रेंशिएशन करो, एक्स क्यूब का क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, ये घटता है हमेशा, ठीक है, 3x² 2, EX का क्या होगा EX, ये भी सवाल बन करके तैयार। तो बच्चों ये सवाल हम फिर से एक बार समझा देते हैं। एक्स क्यूब का क्या होगा, इसमें क्या होता है, 5 आगे आ गया घट गया, तो 3 को आगे रखो, 1 घटा दो, कितना होगा 2 ना, EX का क्या होता है EX, कहानी खत्म। अब सवाल नंबर 12 चलेंगे। 10 का बोलो क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसका कीजिएगा पावर है, पावर को आगे लाइए 2 साइन एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स। ये भी सवाल आपका बन के तैयार है। देखिए 10 का सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 आगे आ गया साइन एक्स, और साइन का क्या हो गया कॉस एक्स। तो बच्चों सवाल नंबर 13 चलेंगे ऑब्जेक्टिव का। देखिए इसको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, स्क्वायर है ना, इसलिए 2 बार कीजिएगा। तो ई 5x जैसे कि तैसे, तो 5x का 5 इंटू 1, तो 5 आगे लाइएगा 5, और ये क्या बच गया 5x। ये कब डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसको मान लेना है y बराबर, 1 मिनट इसको मान लीजिए, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं। तो y बराबर मान लिए ई 5x, तो dy/dx, तो ई 5x, तो क्या हो गया 5 इंटू 1, तो ये क्या हो गया 5e5x। तो अब dy/dx निकल गया, अब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे ना, d² dx², तो इसका क्या होगा 5e5x जैसे तैसे, 5x का क्या होगा 5 इंटू 1 25 e5x। समझ में आया, पहला बार डिफ्रेंशिएशन किए e5x जैसे तैसे, 5 इंटू 1, 5 आगे आ गया e5x। अब देखिए दोबारा जो डिफ्रेंशिएशन किए 5e5x जैसे तैसे, ऊपर वाला 5x का क्या होगा 5 इंटू 1 25 e5x। तो बच्चों सवाल नंबर 14 चलेंगे, ठीक है। तो साइन का क्या हो गया डिफ्रेंशिएशन, cos रूट एक्स, cos रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इसको आगे लिख दीजिए 1/2 रूट एक्स, तो cos रूट एक्स आ गया इसका आंसर। फिर से एक बार समझ लीजिए, तो साइन का cos रूट एक्स जैसे तैसे, रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है, इसको आगे लिखेंगे cos रूट एक्स। तो बच्चों सवाल नंबर 15 आइए बनाते हैं। ई एक्स पर पावर कितना है 3, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करो, ये जैसे तैसे, एक्स क्यूब का क्या होता है 3 आगे आ जाएगा, ये घट जाएगा, तो 3x² EX क्यूब। देखिए EX का EX ही होता है, EX है पावर x है ना, x पर क्यूब है तो इसको x मान लीजिए, ठीक है। तो EX क्यूब जैसे तैसे, x क्यूब का क्या होगा 3x², तो 3x² EX क्यूब। इस तरह का सवाल जो है 15 नंबर तक हम बता चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 15 से फिर आगे लेके चलेंगे। आप लोग जो है ध्यान से समझिए और सभी सवाल को रिवाइजिंग कीजिए। 2025 के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। धन्यवाद।